नमस्कार दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं हम एक नया महीना और आज की डेट है 1/2/2021। नया महीना शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेक योर ड्रीम्स हैपन। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है। ड्रीम को कैसे अचीव करेंगे? आपको मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या फिर आपको एक कोई पोस्ट में पहुंचना है, तो उसके लिए आप अपने कमजोरियों को पहले निखारें। पहले आपको प्लान करना चाहिए कि आज अप्रैल फरवरी में मेरे पास कितने दिन हैं? 28 दिन हैं। उसमें से मैं कैसे प्लान करूँगा कि मैं अपने ड्रीम्स के और एक कदम और पहुँच सकूँ। ड्रीम्स के एक कदम और करीब पहुँचेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हाँ, हम इसे अचीव कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? पूरी प्लानिंग के साथ। आपको कल ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी इस महीने की, लेकिन नहीं हुई है तो देर नहीं हुई है, आज आप प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग के तहत ही बढ़िए आगे। आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट रिसोर्स निकालिए। आपकी जीएस में कोई सेक्शन वीक है तो मोस्ट वेलकम हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ भी हेल्प अगर मैं कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अपने ड्रीम को कभी मत छोड़िए और ड्रीम देखना भी कभी मत छोड़िएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली पोप ने अनाउंस किया है कि कैथोलिक डे को वो किसी दूसरे तरीके से मनाएंगे। तो वो कौन सा तरीका है? वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्ड, वर्ल्ड डे फॉर हार्ट डिजीज, वर्ल्ड डे फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड डे फॉर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली, यानी दादा दादियों और बुजुर्गों के लिए इस दिन को मनाया जाएगा। और कैथोलिक डे कब मनाया जाता है? फोर्थ संडे, चौथा रविवार किस महीने का? जुलाई का। और पोप की हम बात कर रहे हैं, ये किस रिलीजन से रिलेट करते हैं? क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी में किसका जो उनका मेजर सेक्ट है वो है कैथोलिक। कैथोलिक के पोप मतलब वो चीफ होते हैं उनके सेक्ट की। और हम अगर बात करें पोप रहते कहाँ हैं और क्रिश्चियन का सबसे हॉलीएस्ट प्लेस्ड कौन सा है कैथोलिक्स का? वो है वेटिकन सिटी। यहाँ आप देख सकते हैं। और वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, सिटी नाम है लेकिन ये है देश। ये एक देश है और इसमें 44 हेक्टर है। यहाँ ब्यूटीफुल उसको देख पा रहे हैं, 44 हेक्टर है या 44 स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हैं। और पॉपुलेशन कितनी है? 825। जी हाँ, हमारे इंडिया के बहुत सारे कॉलोनियों की इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है जितना इस देश की पॉपुलेशन है। और इस पे मेल ही रहते हैं, फीमेल सिटीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फादर्स होते हैं वो लोग रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड टूर फाइनल्स ये किसने जीता है? और ये जिसने भी जीता है ना, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स क्या हो गया? वो हो गया पोस्टपोन। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जाएंगी और फाइनल में वो गई नहीं, उन्होंने जीत हासिल की। और वो कौन है? TY टाई। और इन्होंने हराया है कैरोलिना मारिन को फाइनल्स में। और TY टाई कहाँ की है? ताइवान की। TY टाई है ताइवान की। और ताइवान को कभी कभी चाइनीज टाइपे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि वो चाइना का ही एक हिस्सा है। और अभी ताइवान ने अपने इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात की है तो चाइना ने ये धमकी दी है कि इंडिपेंडेंस मतलब लड़ाई। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं TY टाई को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेट करता है? मैंने क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों ने आंसर भी दिया था। ये है T20 क्रिकेट। और जीता किसने है? फाइनल हुआ था बड़ौदा और तमिलनाडु के बीच और जीता इसे तमिलनाडु ने है। तमिलनाडु के कैप्टन थे दिनेश कार्तिक। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ तमिलनाडु की टीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अभी मिलिट्री कू फेस कर रहे हैं? मिलिट्री कू मतलब वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है। मान लीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी उनकी पार्टी है और वो हमने चुना है। कल को अगर हमारी आर्मी या फिर हमारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत सर जाके टेक ओवर कर ले और इन लोगों को कैद कर ले या फिर इन्हें कहीं पे बंधक बना ले, तो उसे हम कहते हैं मिलिट्री कू की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान में कई बार हुआ है, भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। और अभी जल्दी कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है
पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे, म्यांमार में। म्यांमार हमारी पड़ोसी है और यहाँ नवंबर में इलेक्शंस हुए थे तो आंग सान सू की ये बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी, लेकिन मिलिट्री को यहाँ पे डाउट था कि इलेक्शन रिगिंग हुई है, मतलब इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुए हैं। तो अब यहाँ आप दो इमेजेस देख सकते हैं, एक तरफ सिविलियन लीडर है और एक मिलिट्री के लीडर हैं। तो अभी कल ही रात को, आज सुबह सुबह बल्कि न्यूज़ आ रही है कि वहाँ के प्रेसिडेंट और आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटअवे ये कहाँ शुरू किया गया है? ये कल मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जब कर रहे थे तब इसका जिक्र आया था, और पिछले दिनों भी हमने एक क्वेश्चन कवर किया था कि खादी और ग्राम विलेज इंडस्ट्री ने 2250 हैंडलूम मशीन्स प्रोवाइड किए थे। तो इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? ये है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ के गवर्नर साहब कौन है? वो है जगदीप धनखड़। तो इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटअवे कहाँ शुरुआत की गई है? बंगाल में। और ये किसके द्वारा? टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। रविंद्रनाथ क्विंटेरोस ये वाइस प्रेसिडेंट है किस देश के? अब रविंद्रनाथ क्विंटेरोस इनका नाम क्यों आया था? क्योंकि इनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मेंशन किया था, और जब कोई नेता जाता है या फिर कोई कंट्री इंपॉर्टेंटली मेंशन होता है तो ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है इक्वाडोर, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, चिले। तो इसका सही आंसर है चिले, और चिले देश की राजधानी है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, सेंटियागो। सेंटियागो। आज का एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, सेंटियागो किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? आपको बताना है सेंटियागो किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और रविंद्रनाथ क्विंटेरोस नाम आपको इजीली याद हो गया होगा, और चिले की ये वाइस प्रेसिडेंट है, उसका कैपिटल है सेंटियागो। और अगर हम बात करें चिले की तो वहाँ पे उनका मेंशन क्यों हो रहा था? क्योंकि 4 नवंबर को वो नेशनल योगा डे अपने वहाँ मनाते हैं और वहाँ पे योगा को काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया का 75 साल होने वाला है इंडिपेंडेंस डे का, और ये हम किस रूप से मनाएंगे, किस नाम से? ऑप्शन है अखंड महोत्सव, भारत महोत्सव, हिंद महोत्सव, अमृत महोत्सव। तो इसका सही आंसर है अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे 75 साल हमारी आज़ादी को। और दोस्तों और दो तीन बात वहाँ से निकल के आई थी। एक बात थी मोम्पा हैंडमेड पेपर, ये मैंने कवर किया था। मोम्पा हैंडमेड पेपर ये कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सिटी की बात करें तवांग, याद रखिएगा मोम्पा पेपर कहाँ पे है? अरुणाचल। और एक चीज़ की मेंशन हुई थी, आपको याद होगा, 10,000 किलोमीटर की फ़्लाइट 4 लेडी कैप्टन्स उड़ा के लाई थी एयर इंडिया की, और वो सैन फ्रांसिस्को से आई गेस बेंगलुरु तक आई थी, और उसे 4 लेडी कैडेट्स ने ही उड़ाया था, और वहाँ की चीफ कैप्टन थी अग्रवाल। ये भी मैंने कवर किया था और ये भी कल मेंशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया है? ये बहुत इजी है अगर आप ऑप्शन से थोड़ा सा पहचान लेंगे। मेनका गांधी ये हमारी प्रीवियस चाइल्ड मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, और हाँ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को ही ये लीड करती थी। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। मीनाक्षी लेखी इस समय लोकसभा एमपी है और कुछ कमिटीज़ में भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए स्मृति ईरानी। इजी ऑप्शन था, ऑप्शन से आप खेल सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अपना 45वां रेजिंग डे मना रहा है आज? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ने कब मनाया था? जनवरी 15 को। और वेटरन्स डे कब मनाया था? 14 जनवरी को। और अगर बात करें आज के दिन किसका रेजिंग डे है, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारे तटरक्षक दल हैं। हमारे 7,500 किलोमीटर की जो तट रेखा है उसकी प्रोटेक्शन कोस्ट गार्ड ही करते हैं। और कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है उनके? के नटराजन। और ये चौथा दुनिया में सबसे बड़ा
कोस्ट गार्ड फोर्स है। याद रखिएगा, ये चौथा सबसे बड़ा दुनिया में कोस्ट गार्ड की फोर्स है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं तटरक्षक कोस्ट गार्ड, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1977 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि महोत्सव ये किससे रिलेट करता है? अगर आप डेली करंट अफेयर कर रहे हैं, आपको याद आया होगा आदि महोत्सव हमने पिछले में कवर किया था, लेकिन उसमें हमने मिनी आदि महोत्सव कवर किया था और वो दिल्ली में हो रहा था। तो आदि महोत्सव किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है ट्राइबल मिनिस्ट्री से, और ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। और आदि महोत्सव को इनागोरेट किसने किया है? इनागोरेट किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू ने ट्राइबल महोत्सव, आदि महोत्सव जिसे ट्राइबल मिनिस्ट्री कंडक्ट कराती है, उसे इनाग्रेट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? आज भारत पोलियो मुक्त लगभग हो चुका है, और ये हमारी सक्सेसफुल पोलियो ड्राइव से ही, आपने भी बचपन में लिया होगा 2 बूंद जिंदगी के लिए, अमिताभ बच्चन आते थे एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, उसी 2 बूंद ने हमारे देश को बहुत बड़े महामारी से बचाया था। और ये नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है 31 जनवरी को, और करीबन 80 लाख बच्चों को इम्यूनाइजेशन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रबुद्ध भारत ये जर्नल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रबुद्ध भारत अपना 125वां एनिवर्सरी मना रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कंग्रेचुलेट किया था। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हिस्ट्री के पर्पज से भी। देखिए, आप इससे रिलेट कीजिए, कल को आपको कोई बुक, या फिर होता है ना, हम कौन सा न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था, यंग इंडिया किसने पब्लिश किया था, ये हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये भी रिलेट करता है ना करंट अफेयर में क्या चल रहा होता है। तो करंट अफेयर में प्रबुद्ध भारत का नाम आया, तो ये अल्ट्रा इम्पोर्टेंट बन गया आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कि इसकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और प्रबुद्ध भारत का पब्लिकेशन अभी भी हो रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस और भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स उस समय जो पब्लिश हुए थे वो बंद हो चुके हैं। तो प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं प्रबुद्ध भारत को, अवेकेंड इंडिया। ये उस टाइम की एडिशन है, और आज भी प्रबुद्ध भारत का एडिशन आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर्स आए नहीं थे, तो मैं फिर से आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इन मोनूमेंट्स को किसने बनाया है? ऑप्शंस है, क्वेश्चंस है, कुतुब मीनार, दूसरा चार मीनार, तीसरा कोणार्क सन टेम्पल। आपको बताना है कि इन मोनूमेंट्स को किसने बनाया है। राजा का नाम मैं पूछ रहा हूँ, या फिर उस समय का रूलर जो भी था। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और शुरुआत में मैंने जैसे कहा, मेक योर ड्रीम्स पॉसिबल, तो आपको पॉसिबल बनाना है। और कुछ भी अगर आपको मदद चाहिए या फिर कोई भी सजेशन चाहिए, तो वीर चरित्र आपके साथ हमेशा खड़ा है, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद।